जरा सोचिए, कोई ऐसा जिसे दुनिया ने मरा हुआ मान लिया हो, वो करीब करीब एक दशक बाद अचानक लौट आए तो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि फ्लाइट NC 16,002 की एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत है जो 1948 में गायब हुई और ठीक 9 साल बाद अपने जिंदा होने का सबूत लेकर वापस लौटी। तो चलिए इस अविश्वसनीय दास्तान को इसके 5 अहम हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस रहस्यमयी रात से जब सब कुछ खो गया था और पहुंचेंगे उस चमत्कार तक जिसने उन्हें वापस दुनिया से जोड़ा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1948 की एक सर्द रात से। और जगह, पृथ्वी का वो हिस्सा जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जहां हकीकत और रहस्य के बीच की लकीर अक्सर धुंधली पड़ जाती है। सिर्फ 14 मिनट के अंदर एक आम सी लगने वाली फ्लाइट आसमान से जैसे गायब ही हो गई। कैप्टन मिलर का जो आखिरी मैसेज आया वो एक मामूली तकनीकी खराबी का था, लेकिन उसके ठीक बाद जो हुआ वो किसी के भी बस में नहीं था। विमान एक ऐसे अजीब बवंडर में खिंच गया जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा था। करीब आधे घंटे तक वो लोहे का जहाज पत्तों की तरह हवा में डोलता रहा, और जब वो उस कहर से बाहर निकला तो उसके इंजन पूरी तरह खामोश हो चुके थे। उस विमान में 134 जिंदगियां थीं, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स, जिनकी दुनिया बस कुछ ही पलों में पूरी तरह से बदल गई। किस्मत अच्छी थी कि विमान एक घने जंगल में क्रैश हुआ और एक बहुत बड़े पेड़ ने उसे 2 टुकड़ों में टूटने से बचा लिया। लोग जिंदा तो थे, लेकिन एक ऐसी अनजान जमीन पर जहां उनकी पहचान सिर्फ एक थी, सर्वाइवर। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सभ्यता के सारे नियम टूट जाएं, तो इंसान क्या करता है? ये कहानी उस पल की है जब 1340 अजनबियों ने अपने सदमे और मौत के डर को हराकर बिल्कुल शुरुआत से एक नया समाज बनाना शुरू किया। उस पूरी तरह बिखरे हुए माहौल में एक आवाज ने सबको संभाला। वो थे कैप्टन रॉबर्ट मिलर। उन्होंने पायलट की वर्दी की जिम्मेदारी के साथ साथ एक लीडर की जिम्मेदारी भी उठाई। उनका पहला काम था लोगों के डर पर काबू पाना, और फिर उन्होंने एक बहुत ही सीधा और असरदार प्लान बनाया। सबसे पहले घायलों को बचाओ, जो भी काम का सामान है उसे इकट्ठा करो, और फिर सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना बनाओ। ये स्लाइड उस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, कुछ घंटे पहले वो सब बस अजनबी थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए, और अब वो एक टीम थे। एक तरफ था खौफ और अनिश्चितता, तो दूसरी तरफ था कैप्टन मिलर का बनाया हुआ एक सिस्टम। हर किसी को एक काम सौंपा गया। कोई मलबे से सामान निकाल रहा था, तो कोई डॉक्टर एवेलिन की मदद कर रहा था। ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, ये इंसानियत को जिंदा रखने की जंग थी। अब जरा उनकी जुगाड़ करने की काबिलियत देखिए। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय विमान के मलबे और जंगल के। जब आग की जरूरत पड़ी तो एक टीनेजर ने अपने चश्मे के लेंस से सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके सूखी पत्तियों में आग लगा दी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उम्मीद की पहली किरण थी। विमान की टूटी हुई मेटल को पत्थरों पर घिस-घिस कर चाकू और भाले बनाए गए, और उन्हीं में से एक पैसेंजर जो शिकारी था, उसने बाकियों को जाल बनाना सिखाया। एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, एक महीना, लेकिन जब साल गुजरने लगे और बचाव की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखी, तब असली इम्तिहान शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे उस लंबे दौर की, उन 9 सालों की खामोशी की, जिसने उनके शरीर से ज्यादा उनकी आत्मा को परखा। इन 9 सालों में उम्मीद कई बार बनी और कई बार टूटी। पहले साल जब उन्होंने पहली बार एक जंगली सूअर का शिकार किया तो ऐसा लगा जैसे कोई त्योहार हो। लेकिन दूसरे साल जब 16 लोगों ने एक कच्ची नाव बनाकर भागने की कोशिश की और समंदर ने उन्हें निगल लिया, तो उस हादसे ने सबके हौसले तोड़ दिए। 5वें साल तक आते आते खाने पीने की कमी ने उनमें दरारें डाल दी और वो 2 गुटों में बंट गए। और फिर 7वें साल उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके डर को और भी गहरा कर दिया। और यहां इन आंकड़ों में उनके संघर्ष की असली कीमत दिखती है। 134 लोगों में से सिर्फ 82 ही आखिर तक बच पाए। 21 लोगों ने भागने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी और 31 लोग बीमारी, चोट और भूख का शिकार हो गए। हर एक मौत सिर्फ एक नंबर नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीद का एक और टुकड़ा थी जो टूटकर बिखर जाता था। 7वें साल खाने की तलाश में एक टीम जंगल में बहुत अंदर चली गई। वहां उन्हें किसी पुरानी अनजानी सभ्यता के खंडहर मिले, और उन्हीं खंडहरों में एक पुराने हवाई जहाज के टुकड़े के पास एक इंसानी कंकाल पड़ा था। ये खोज दिल दहला देने वाली थी। इसका सीधा मतलब था कि वो यहाँ फंसने वाले पहले लोग नहीं थे, और शायद आखिरी भी नहीं होंगे।
9 साल के अंधेरे के बाद जब सारी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, तब कुदरत ने ही एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक के बाद एक आई आपदाओं के एक अजीब से संगम ने उनके लिए बचाव का एक आखिरी नामुमकिन सा रास्ता खोल दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुनिए, 8वें साल एक भयानक चक्रवात ने उनके बनाए हुए झोपड़े और फसलें सब कुछ तबाह कर दिया। वो फिर से बेघर हो गए। कुछ ही हफ्तों बाद एक जबरदस्त भूकंप ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी भूकंप ने वो कर दिखाया जो वो 9 सालों में नहीं कर पाए। जमीन के नीचे दबे विमान के मलबे को सतह पर ला पटका और उसके साथ बाहर आई वो तारें और मशीनें जो सालों से जमीन में दफन थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब एक साथ कैसे हुआ। एक तरफ इंजीनियर आर्थर वेन्स उस मलबे को देख रहे थे। ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर अंतरिक्ष में एक बहुत ही शक्तिशाली सौर ज्वाला भड़की, जिससे धरती का मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा गया। और इसी उथल-पुथल के बीच आर्थर ने बस यूं ही उस टूटे रेडियो का एक स्विच दबा दिया और उसे एक हल्की सी खरखराहट सुनाई दी। बस फिर क्या था, उसने पागलों की तरह तारों को जोड़ा, बैटरी का जो भी छोटा-मोटा टुकड़ा मिला उसे लगाया और 9 लंबे सालों में पहली बार उस रेडियो की पावर लाइट हरी हो गई। और फिर उस रेडियो से वो आवाज निकली जिसने इतिहास ही बदल दिया। मेडे मेडे मेडे। ये फ्लाइट NC 16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। जरा सोचिए, मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे उस ऑपरेटर के बारे में जिसने एक ऐसे प्लेन की आवाज सुनी जिसे 9 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। बचाव तो हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसी दुनिया में वापस लौटना जो उनके बिना 9 साल आगे बढ़ चुकी थी। चलिए अब उनकी घर वापसी और उसके बाद की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। जब अमेरिकी नेवी का जहाज समंदर में दूर दिखाई दिया तो उन 82 लोगों के लिए वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि 9 साल लंबे इंतजार का अंत था। कुछ लोग खुशी से चिल्ला पड़े, कुछ खामोशी से रो दिए और कुछ को तो बस यकीन ही नहीं हो रहा था। 9 साल का संघर्ष अब खत्म होने वाला था। उनकी वापसी कोई मामूली खबर नहीं थी। ये एक चमत्कार था जो पूरी दुनिया देख रही थी। वो उन परिवारों के पास लौटे जो उनका मातम मना चुके थे, उन बच्चों से मिले जो उन्हें सिर्फ तस्वीरों में पहचानते थे। पूरी दुनिया उनकी हिम्मत की कहानी सुनना चाहती थी। लेकिन उन सर्वाइवर्स के लिए एक ऐसी दुनिया में दोबारा फिट होना बहुत मुश्किल था जो अब उन्हें अजनबी सी लगती थी। फ्लाइट NC 160002 की एक कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब सब कुछ छीन लिया जाए तब भी इंसान अपनी इंसानियत को कैसे बचाए रखता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब मकसद सिर्फ सांसें चलाना हो तो इंसान अपनी हदों से कितना आगे निकल सकता है।